हेलो नमस्कार दोस्तों, 27 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपनी रिस्क बेस्ड सॉल्यूशन जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड क्वांटिफिकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी होती है उसको कंपनी प्रोवाइड करवाती, वो भी एस मॉडल पर। कंपनी के क्लाइंट में देख लिया जाए तो बहुत नामी नामी क्लाइंट हैं, जैसे बैंकिंग में देख लिया जाए तो HDFC बैंक, बंधन बैंक एंड BSE, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस एंड NSDL ई गवर्नेंस। तो ये सभी कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सितंबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में 56 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 मार्च को ओपन हो चुका है और 2 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 100 रुपये से 106 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 106 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ का अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 29.99 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी फ्रेश इशू अर्थात शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 3 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका हाईप्लॉट नहीं होता है तो 4 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIP के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल बैंक के लिए 35% का, और जो नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,27,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,54,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 78% थी। आईपीओ आने के बाद जिनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 56.94% जैसी बचेगी। ROE 22.51%, ROCE 22.75%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो ठीक ठाक है। EPS 3.72 है तथा PE 28.5 है। फाइनेंशियल देखे रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साथ शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 516 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 523 लाख का, मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1014 लाख का हो गया है। और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 531 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने 61 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनका जो प्रॉफिट था वह 60 लाख का ही बचा, जबकि रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था बढ़कर 507 लाख का हो गया। और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर कंपनी ने 194 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी ने ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नेटवर्थ वो भी साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 155 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 917 लाख का हो गया। टोटल बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 22 लाख की थी, और अभी देख ले रहे सितंबर 2023 में तो कंपनी के ऊपर 27 लाख की ही आसपास टोटल बोरिंग बची है। यानी जब भी चाहिए चुटकियों में अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो 86 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 86 गुणा 1200 करके देखते हैं तो 1,03,200 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 81% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। GMP में देख लिया जाए तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना। उसके क्लाइंट लिस्ट में जैसा हम बता ही चुके हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स बैंक हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे HDFC बैंक है, बंधन बैंक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, NSDL ई गवर्नेंस। तो इस प्रकार के कंपनी के क्लाइंट्स भी हैं। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो डिमांडिंग वाला फ्यूचर
ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो साल साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देख रहे हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना है, जब भी चाहेगी ये अपनी टोटल बोरिंग की चुटकियों में चुका सकती हो, फिर भी कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व बच जाएगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी सही है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। आज की दिन जैसा देख लिया जाए तो 1 लाख से ज़्यादा पर लॉट प्रॉफिट दिखा रहा। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 81% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा, और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।